कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है क्या, उसमें उनको अधिकार क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी इसलिए नहीं है कि बहुत हद तक तो अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि जब जनता अधिकार जान जाएगी तो वो मांगने लग जाएगी। तो ये अब हमारा और आप लोगों का दायित्व है कि जनता अपना अधिकार जाने, उसमें आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। और आयोग ने कुछ निर्णय लिया है, जो हम लोगों ने परसों ही आयोग की बैठक की थी, जिसमें निर्णय लिया है और हम लोग एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। उस पहल की ही जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया है। उसके साथ साथ प्रेस रिलीज के साथ अब तक हम आयोग में आने के बाद हमने क्या क्या नए प्रयास किए हैं, नई पहल की है, उसकी भी जानकारी है, वो आप लोग पढ़ लेंगे। मूलतः आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल विषय ये है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से, जुलाई के तीसरे सप्ताह से, वो इसलिए कि चूँकि अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, अभी प्रमुख का चुनाव, जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव की तमाम की प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुझे लगता है कि इस माह के अंत तक ये प्रक्रिया चलती रहेंगी। उसके बाद फिर बकरीद है, तो इसलिए हम लोगों ने जुलाई के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ करने की सोची है। उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि जैसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं की शिकायत लोग करते हैं, उसके बाद आयोग में सुनवाई होती है, जनता को आने में दिक्कत होती है, वो रांची आना पड़ेगा, इसलिए भी अपनी कई बार शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं या शिकायत लेके नहीं आते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है आयोग ने कि आयोग ही अब जिला जाएगा, हर जिला जाएगा और ज़िले में 3 दिन का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर जिस भी ज़िले के लंबित मामले हमारे आयोग में हैं, उन सभी मामलों की सुनवाई होगी। उसके अलावा उस ज़िले के जितने भी पंचायत हैं, 3-4 प्रखंडों को मिलाकर जितने भी पंचायत बनेंगे, उन अधिकतम हमने संख्या रखी है कि 100 मुखिया को एक जगह किसी एक प्रखंड में बुलाकर मुखिया से सीधा संवाद किया जाएगा। 3 दिन का कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम 100 से अधिक संख्या होगी तो हम संवाद करने में कठिनाई आएगी, हम लोगों के सुझाव भी नहीं ले सकते हैं, अपनी बातें भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने न्यूनतम सीमा रखी है कि 100 मुखिया एक बैठक में उपस्थित होंगे। हम एक एवरेज, किसी ज़िले में 150 पंचायत हैं, किसी में 300 हैं, किसी में 250 हैं, तो हम अधिकतम 100 की संख्या इसलिए ले रहे हैं कि अगर अधिकतम 300 जिस जगह भी होगा, और अगर जहाँ 300 से कम होंगे, 150 होंगे, वहाँ हम 50 मुखिया को एक साथ बुलाएंगे। मतलब 4 बैठक हम करेंगे। उस 3 दिन के कार्यक्रम हमने प्रेस रिलीज में विस्तार से दिया है कि क्या कार्यक्रम होंगे। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस 3 दिन के प्रवास के दौरान हम औचक निरीक्षण करेंगे, बिना जिले के अधिकारी को बताए हुए, बिना पूर्व सूचना दिए हुए। स्कूलों में मिड डे मील की क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी में पोषण आहार जो दिए जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की क्या स्थिति है, पीडीएस दुकानों में जो अनाज दिए जा रहे हैं कम दिए जा रहे हैं क्या, रसीद दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, सरकार के जितने मानक हैं उन मानकों का वहाँ सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम औचक निरीक्षण के दौरान कुपोषण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो उस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं जिस रूप में होना चाहिए, इसका भी हम औचक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा हम वहाँ पर एक दिन तीसरे के अंतिम पड़ाव में हमने वहाँ रखी है जन सुनवाई, कि जो आयोग में या डीजीआरओ के यहाँ जो शिकायतें दर्ज नहीं करा पाए हैं या जिनको जानकारी नहीं थी, या हमारे वहाँ ज़िले में जाने के बाद लोग जागरूक होंगे, वैसे लोग अगर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहें तो उनके लिए हम जन सुनवाई का कार्यक्रम रखे हैं कि वहाँ पर ज़िले भर के कोई भी अपनी एनएफएसए से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वो कोई भी अपनी शिकायत लेके आ सकता है। ये हमारी योजना है, ये हमारे विचार हैं, और इसमें आप लोगों से सहयोग, जो मैंने पहले कहा, ये अपेक्षित ये है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यक्रम, उसके जैसे हमने अपनी वेबसाइट शुरू की है, वेबसाइट का नाम भी रिलीज़ में लिखा होगा, उस पर हम सारी अपनी गतिविधि अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि
जो भी कार्रवाई होती है, जो भी नए प्रयास होते हैं, पहल होते हैं, इसको प्रचारित प्रसारित करने से जनता अपने अधिकार जानेगी, योजनाओं के बारे में जानेगी। क्योंकि आज अज्ञानता का ही लाभ अधिकारी उठा रहे हैं और हम लोगों को इस स्थिति से ऊपर उठना होगा कि हम केवल आलोचनाओं तक ही सीमित न रहें। हम अगर समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो समाज में कोई योगदान कर पाएंगे। सिर्फ मीडिया कर्मी होने के नाते मैं अपने इस अधिकार से कह रहा हूँ कि हमारी भी कुछ सामाजिक जिम्मेवारी है, तो इस सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन आप करेंगे। उसमें यदि हम कोई सहयोग कर पाएँ तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरी कोशिश ये है कि जब तक ये जिम्मेवारी मिली है, कार्यकाल है, उस दौरान जनता को अधिकार उनके क्या हैं ये उनको बताए जाए, और अधिकार जब वो जान जाएंगे तो मांगना शुरू करेंगे। जब मांगना शुरू करेंगे उसी समय हमारी आधी जीत हो जाएगी। ये इतनी ही बात हमको कहनी थी, और आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो ये हम लोग शुरू करेंगे पहले पलामू से। पलामू इसलिए शुरू करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो हम अपना डाटा का एनालिसिस किया तो सबसे ज़्यादा शिकायतें अभी हमारे यहाँ पलामू की ज़िले की ही लंबित हैं। जिन ज़िलों के ज़्यादा लंबित हैं उन ज़िलों को हम प्राथमिकता देंगे, और हम जो अपने प्रवास का कार्यक्रम बनाएंगे उसी अनुरूप बनाएंगे। जिस ज़िले में ज़्यादा मामले लंबित हैं उस ज़िले में हम पहले जाएंगे। तो हम पलामू ज़िले पहले जाएंगे, उसके बाद गढ़वा का नंबर आता है, वहाँ हम गढ़वा जाएंगे। उसी अनुरूप से जिस भी सीक्वेंस में शिकायतें हमारे यहाँ लंबित हैं उसी अनुरूप हम ज़िलों का कार्यक्रम बनाएंगे। करना है या मतलब कंटिन्यू ये चलेगा? नहीं, पहले 2-3 ज़िले जाकर हम फीडबैक लेंगे। हो सकता है कि चूँकि ये पहला प्रयास होगा तो इसमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी, क्या लोगों के और कुछ सुझाव आते हैं, तो हम कोशिश ये रहेगी कि हम 1 महीने में एक ज़िले के प्रवास में जाएं, ताकि वहाँ पर हम 1 दिन जाएंगे, फिर 5वें दिन आएंगे। कुल मिलाकर 5 दिन का एक ज़िले का प्रवास होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर भी अन्य ज़िलों की शिकायतें आएंगी, अन्य ज़िलों के और भी जैसे मीडिया में खबरें आती हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, उसका भी हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं। तो मुख्यालय में भी समय देना आवश्यक है। इसलिए महीने में 1 सप्ताह हम लोग ज़िले में जाएंगे, और हर महीने और उसके बाद देखेंगे कि अगर कार्य दक्षता हमारी बढ़ पाती है या हम बेहतर कर पाते हैं तो हम 1 महीने में 2 ज़िले का भी भ्रमण कर सकते हैं। निर्भर करता है कि हम उसके बाद किस तरह की, चूँकि ये पहला प्रयास होगा तो उस प्रयास में क्या दिक्कतें आती हैं, नहीं आती, चूँकि इस तरह के प्रयास पहले हुए नहीं हैं, किसी भी आयोग ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करने के बाद ही दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी, तभी समाधान की तरफ हम बढ़ पाएंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in